राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग विजन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन। जी हाँ, किस चीज़ का इंट्रोडक्शन? आज हम लोग नया चैप्टर बोल लीजिए, नया सब्जेक्ट बोल लीजिए, वो चालू कर रहे हैं। और उस सब्जेक्ट का क्या नाम है? उस सब्जेक्ट का नाम है हमारा न्यूट्रिशन। तो आज हम लोग किससे इंट्रोडक्शन करने वाले हैं? तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन करने वाले हैं हमारे न्यूट्रिशन से। तो ये जो हमारा सिलेबस बोल लीजिए या चैप्टर बोल लीजिए या फिर इसे हमारा नया सिलेबस बोल लीजिए, ठीक है। बात एक ही मैंने 2-3 बार बोल दी। तो उसे हम लोग चालू कर रहे हैं और इसे हम लोग 10 दिन के अंदर या 12 दिन के अंदर खत्म कर देंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। बस क्या है वो तो देख ही लेंगे, आज क्या पढ़ना है, इसके बारे में क्या चीजें है। तो चलिए चालू करते हैं। जिसे हमें डिटेल में पढ़ना था उसे हमने पढ़ा, जैसे हमारा बायोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट यानी कि किस चीज का कॉन्सेप्ट समझेंगे? न्यूट्रिशन का, यानी कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है ये हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है और हमें क्यों पढ़ने की जरूरत है? क्या हम लोग खाना खाने खिलाने वाले बाई बन चुके हैं? इसका आंसर है नहीं। कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद से फिर आंसर दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो देखो इसका इंट्रोडक्शन देखो, ठीक है। मैं अभी लिखता हूँ, पहले समझ लो इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसका क्या है इंट्रोडक्शन? तो देखो, जिस तरह गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत लगती है, उसी तरह हमारे बॉडी को चलने के लिए एक फ्यूल की जरूरत लगती है, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। जी हाँ, हमें जो चीजें एनर्जी प्रोवाइड करती है उसे हम लोग न्यूट्रिशन बोल देते हैं। तो भैया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ये जो ग्लूकोज पढ़े थे बायोकेमिस्ट्री में, ये सब न्यूट्रिशन है। तो इसका आंसर है हाँ। लेकिन क्या कार्बोहाइड्रेट और ये प्रोटीन और फैट हम लोग ऐसे लेके खा ले रहे थे? इसका आंसर है नो। हम लोग उसको खाना खा रहे थे, उससे ये सारी चीजें आ रही थी। तो ये जब सारी चीजें उससे आ रही थी तो ये कैसे आ रही थी, कौन सी चीजों में क्या प्रेजेंट है, वही हमको मिलता है देखने को इस न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में। यानी कि अगर जो कोई पेशेंट है उसका ऑपरेशन हुआ है तो उसको किस चीज की नीड है, किस चीज की उसमें डिफिशियंसी हुई है, किस चीज को उसे अवॉइड करना है, तो वो सारी चीजें कौन बताता है? हमें न्यूट्रिशन सब्जेक्ट बताता है। हम लोग खाना खिलाने वाले भाई नहीं बन चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो ये इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है? जैसे कि कार को चलने के लिए फ्यूल लगता है, ठीक है। जैसे कार को चलने के लिए क्या लगता है? कार को चलने के लिए लगता है फ्यूल। वैसे ही हमारे बॉडी को चलने के लिए जो फ्यूल लगता है, उस फ्यूल का क्या नाम है? उस फ्यूल का नाम है, क्या नाम है भैया? फूड। फूड भैया, अभी तो न्यूट्रिशन बोले, फूड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब बोलोगे भैया फ्यूल तो गाड़ी को चलने के लिए लगता है, तो हमें न्यूट्रिशन क्यों लगता है? तो मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ये सब फैट जो है, इसका यूज क्या है? तो भैया आपने बहुत अच्छे तरीके से बनाया था। इससे ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से एनर्जी बनेगी। एनर्जी क्या करेगा? एनर्जी हमें बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। जो ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रही है, तो ये क्या है? ऐसे ही सर्कुलेट हो जा रही है? इसका आंसर है नो। इसे सर्कुलेट करने के लिए कौन काम कर रहा है? इसको सर्कुलेट करने के लिए हमारा हार्ट जो है वो वर्क करता है, हार्ट पंप करता है। इसको हार्ट पंप करता है, हार्ट पंपिंग करता है, तो ये हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है। जब ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रही है तो क्या इसको, हार्ट को पंप करने के लिए किस चीज की नीड है? एटीपी की नीड है। तो एटीपी कहाँ से आ रहा है भैया? न्यूट्रिशन से, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, ठीक है। एटीपी किससे बन रहा है? ग्लूकोज से। हमारा क्रेबिन साइकिल चल रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें लग रही है, तो उसके लिए हमें कहाँ से? ये क्या हमारी बॉडी खुद बना रही है? कुछ चीजें खुद बना लेती है, लेकिन उसके लिए भी रॉ मटेरियल लगता है। तो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है भैया? खाना खाते हैं उससे आता है, ठीक है। वही इसका यही कंसेप्ट है, ठीक है। और किस किस चीज के लिए और एक आध एग्जांपल देख लेते हैं, नहीं तो बोलोगे भैया एक ही चीज बता दिए, ग्रोथ। क्या हम लोग बढ़ रहे हैं तो हवा खा के, या फिर ऐसे बढ़े जा रहे हैं अपने आप? नहीं, उसका आंसर है हम लोग न्यूट्रिशन जो ले रहे हैं वही हमारे ग्रोथ में, डेवलप में, सारी चीजों में हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। सब सब फूड से मिलने वाली एनर्जी को ही हम लोग न्यूट्रिशन करते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, और न्यूट्रिशन पे हम लोग डिपेंड रहते हैं, ठीक है। फूड के बिना इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे कहने का अर्थ है कि अभी हम लोग खाना नहीं खा रहे तो क्या भैया हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं? मेरे कहने का अर्थ है कि हम लोग एक हफ्ते तक अगर खाना नहीं खाए तो दूसरे हफ्ते में टे बोल जाएंगे। यही ये कहना चाहता है कि फूड के बिना कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। विदाउट फूड हम लोग कुछ नहीं है, वी आर नथिंग, ओके। तो अब भैया इतना फूड फूड किए जा रहे हो तो फूड का एक बार डिफिनीशन तो बता दो भैया, व्हाट इज फूड? फूड फूड बोले जा रहे हो, क्या फूड तो हम क्या उठा के लकड़ी खा ले, वो भी फूड है, उससे भी न्यूट्रिशन आएगा? इसका आंसर है नहीं। उठा के आप लकड़ी मत खाइए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे फूड का कॉन्सेप्ट। फूड का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। एनी एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस
any substance they are eatable, any substance, substance and eatable. भैया क्या लिख रहे हो बता दो। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कोई भी सब्सटेंस हो जो हमें हमारे खाने योग्य हो, ये नहीं कि हम लोग कुछ भी खा रहे हैं उठा के, ठीक है, जो खाने योग्य हो, जिसमें टॉक्सिक चीजें ना हो, जिसे हम लोग खा सके, और खाने के बाद से क्या करें, खाने के बाद से जो चीजें हमने खाई है वो हमें क्या दे, वो हमें क्या दे, वो हमें ग्रोथ दे, ग्रोथ दे, और क्या दे भैया, और हमें एनर्जी दे, ठीक है, एनर्जी दे, और क्या दे भैया, और हमको ये जो है जीने के लिए सारी चीजें दे, ठीक है, फूड दे, एनर्जी दे, ग्रोथ दे, डेवलपमेंट दे, ये सारी चीजें है, ठीक है, जो चीजें देती है ये उसे हम लोग कहते हैं फूड, ठीक है। फूड किसको कहते हैं, एनी सब्सटेंस दे आर ईटेबल एंड आफ्टर ईट दे गिव एनर्जी एंड ग्रोथ डेवलपमेंट्स दे कॉल फूड, यानी कि फूड वो चीज है जो कि खाने के बाद से हमें एनर्जी दे और हमारे ग्रोथ में हेल्प करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फूड। फूड का मतलब समझ गए, फूड यानी कि जो चीजें हमें खाने के बाद से एनर्जी, जैसे रोटी कपड़ा, सॉरी कपड़ा तो नहीं खा सकते ना, रोटी और चावल दाल फ्रूट्स वेजिटेबल्स और मिल्क जो हमें खाने के बाद से एनर्जी देती है। भैया आपने तो फूड का डिफिनीशन बता दिया है, फूड वो चीज़ है जिससे खाने के बाद से एनर्जी मिले और हमारी ग्रोथ हो और न्यूट्रिशन मिले, उसे हम लोग फूड कहते हैं जो खाने योग्य हो। तो आपने ये नहीं बताया है न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिएंट क्या होता है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं न्यूट्रिएंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या डी लगेंगे, सबसे पहले नहीं मतलब कि न्यूट्रिएंट्स लगाएंगे, न्यूट्रिएंट्स को हम लोग पढ़ेंगे कि ये न्यूट्रिएंट है क्या भैया, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है। तो चलिए देखते हैं न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो हेडिंग क्या लगा लिया हम लोगों ने, न्यूट्रिएंट। तो ये न्यूट्रिएंट क्या होता है, फूड में जो पाए जाने वाले केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी के अंदर जाके अपना फंक्शन करते हैं और फंक्शन को मेंटेन करते हैं हमारे बॉडी के, उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। नहीं समझ में आया क्या बोल रहे आप, देखो, प्रेजेंट इन फूड विच केमिकल सब्सटेंस, दोज मेंटेन बॉडी फंक्शन, और विच मेंटेन अ बॉडी फंक्शन, और क्या भैया, और क्या मेंटेन करते हैं, और हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल, दे कॉल्ड न्यूट्रेंट। भैया अभी भी नहीं समझ में आया, चीज वही बोली बट इंग्लिश में लिख दिया और बोल दिया कि वही होती है, नहीं, यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे ये सब चीजें। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसको इंग्लिश में लिख के समझेंगे, नहीं मजाक कर रहा हूँ। मतलब कि देखो, फूड के अंदर ऐसी चीजें जो पाई जाती है जो कि हमारे शरीर के अंदर जाके ऐसे केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं, जैसे कि रोटी के अंदर ऐसी केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जाके क्या करते हैं, हमारे बॉडी को फायदा पहुंचाते हैं, फंक्शन को मेंटेन कर रखते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इसका क्या कौन सी चीजें प्रेजेंट रहती है, तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो सकता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे बॉडी में जाता है, तो ये इसकी क्या क्या चीजें है, बहुत सारी चीजें है जिसे हम बहुत सारे बायोकेमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं भैया, अभी तो यहाँ पे रिपीट मत कर देना, और जो भैया नहीं देखे हैं वो जाके देख के आए, ठीक है। और फिर पहले ये देख लो भैया, न्यूट्रिशन आप कंप्लीट करो क्योंकि आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके बाद से प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन और विटामिन, मतलब कि आप भैया कुल मिला के बात ये बोलना चाहते हो जो हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट विटामिन होते हैं उसी को आपने न्यूट्रिएंट्स बोल दिया। जी हाँ, और क्या हो सकता है, और वो वाटर भी हो सकता है, वाटर को भी हम लोग न्यूट्रिएंट ही बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग कुछ अलग नहीं बोलेंगे, ये भी न्यूट्रिएंट्स ही है। तो भैया न्यूट्रिएंट तो हमको पता चला गया, पता चल गया। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन में क्या अंतर होता है। न्यूट्रिएंट हमने क्या बोला, हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट जो केमिकल सब्सटेंस, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट हो और वो हमारे बॉडी में जाके हमारी बॉडी के लिए लाभदायक हो और हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे, फंक्शन मेंटेन करके रखे, उसे हम लोग न्यूट्रिएंट कहते हैं। हम लोग जहर खाते हैं तो हम लोग मर जाते हैं, तो क्या जहर हमारे लिए न्यूट्रिएंट है, उसका आंसर है नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए टॉक्सिक है,
ठीक है, वैसे ही है सारी चीजें यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग आगे आ जाते हैं भैया। न्यूट्रिएंट क्या होता है? जो अच्छी अच्छी चीजें होती है उसे हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और न्यूट्रिशन, अब आ जाता है हम लोग कहाँ पे? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यहाँ पे भैया मीनिंग का तो अंतर है, चीज एक ही है, नहीं मीनिंग का अंतर नहीं है, यहाँ पे बहुत चीजों का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है यह वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी को, जिसमें बॉडी फूड को क्या करती है? कंज्यूम करती है, डाइजेस्ट करती है, ऑब्जर्व करती है और क्या करती है? यूटिलाइज करती है। मतलब खाया, पचाया और उससे काम किया, उसके बाद बाहर निकाल दिया, उसे उस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब इसका सिंपल डिफिनीशन क्या हो सकता है? इसका सिंपल डिफिनीशन हो सकता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट अलग हो गया, न्यूट्रिशन अलग होगा। न्यूट्रिशन इज द साइंस, साइंस ऑफ फूड। भैया फूड का भी कोई साइंस होता है? जी हाँ, उसी को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्यों हमारे सब्जेक्ट का नाम न्यूट्रिशन है? क्यों नहीं न्यूट्रिएंट है या फिर कुछ और है? नहीं, ये फूड का साइंस है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? जिसमें हम लोग पढ़ते हैं किसका रिलेशनशिप भैया? इसमें हम लोग पढ़ते हैं इट्स रिलेशन, रिलेशन विथ हेल्थ। मतलब कि हेल्थ के साथ कैसे खान पान का कनेक्शन है, मतलब क्या खाएंगे तो क्या होगा, क्या नहीं खाएंगे तो क्या होगा। न्यूट्रिशन वही चीज है, कैसे खाते हैं, कैसे पचता है, कैसे सारी चीजें निकल जाती है। तो न्यूट्रिशन में हम लोग यही सारी चीजें देखने वाले हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं हेल्थ पे। यहाँ पे आपने बोला भैया कि न्यूट्रिशन वो साइंस है जो कि रिलेशन बताती है फूड और हमारे हेल्थ के बीच में। तो भैया हमें तो फूड पता चल गया है, फूड वो चीज है जो कि हमारे खाने योग्य हो, खाने के बाद से हमें एनर्जी दे, हमारा ग्रोथ कराए, डेवलप कराए, उसे हम लोग फूड बोल देंगे। चाहे वो खीर हो, पूड़ी हो, हलवा हो, रोटी हो, चावल हो, दाल हो, उसे हम लोग क्या बोल देंगे? उसे हम लोग फूड बोल देंगे। फूड का सिंपल डिफिनेशन है एनी विच सॉरी एनी सब्सटेंस गिव एनर्जी फॉर आवर बॉडी दे कॉल्ड अ फूड। ठीक है, एंड इटेबल जरूर लगा लेना भैया, नॉन इटेबल नहीं। लकड़ी, प्लास्टिक, कुर्सी जो भी खा जाओ, क्या हम लोग उसको डाइजेस्ट कर जाएंगे? नहीं। ठीक है, तो इटेबल लगा लेना। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं भैया हेल्थ पे। अभी तक हमने क्या देखा? फूड देखा, न्यूट्रिएंट देखा, न्यूट्रिशन देखा। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड विच विच टोल अबाउट द रिलेशन बिटवीन फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड एंड सॉरी फूड एंड हेल्थ। ठीक है, न्यूट्रिशन तो पढ़ ही लिए हैं, न्यूट्रिशन के अंदर ही तो ये सारी चीजें आ रही है। तो भैया हेल्थ के बारे में बताओ, इतनी सारी चीजें जब बताए जा रहे हो तो हेल्थ के बारे में भी तो बताओ। व्हाट इज हेल्थ? तो देखो भैया हेल्थ क्या है? हेल्थ तो बहुत बड़ी चीज है, बट उसको क्या किया है डब्ल्यू ने अपने अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू में बता रहा हूँ। ठीक है, डब्ल्यू कौन है? ये नहीं बोलेगा कोई कि डब्ल्यू कौन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पूरी दुनिया में जो हमारे हेल्थ का ख्याल रखती है उसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके ही अकॉर्डिंग हमारे जो हेल्थ है उसका एक डिफिनीशन मिला है। तो उसका डिफिनीशन क्या है भैया? उसका डिफिनीशन समझो, उसका डिफिनीशन क्या है? health is a health is a state of complete physical, mental and social well-being and not। भैया आप क्या लिखे जा रहे हो बता दो एक बार, ऑप्शन में अभी बता रहा हूँ। ये जो चीज है ये आपसे पूरे मतलब कि आपकी नर्सिंग पूरी फील्ड, जब तक आप है ना इसमें, इस फील्ड में, तब तक आपसे यही चीजें पूछी जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैं इसको सोच रहा हूँ कि लिख के अच्छे से रटवा दूं आपको। ये कहना चाहता है हेल्थ वह स्टेट है व्यक्ति का जिसमें व्यक्ति, देखो ये बोल रहा है हेल्थ वह स्टेट है व्यक्ति का जिसमें व्यक्ति क्या हो, जिसमें व्यक्ति कंप्लीटली कंप्लीटली फिजिकली, फिजिकल फिजिकल यानी कि उसका हाथ पैर और आंख मुंह नाक सब ठीक हो, और मेंटल मेंटल यानी कि उसकी सोचने की शक्ति, और जैसे जो लोग कुछ लोग थोड़े मेंटली मेंटली अवेलेबल होते हैं, अनेबल होते हैं, सॉरी अनेबल होते हैं किसी चीज को करने के लिए,
मेंटली वो सही नहीं होते हैं, मेंटली इल होते हैं। और अगर जो मेंटली इल है तो भी वो बीमार है, अगर जो उसका हाथ पैर अंगूठा कुछ भी कटा है तो भी बीमार है। ठीक है। और सोशल वेलबिंग यहाँ पे क्यों आ गया भैया? सोशल वेलबिंग यहाँ पे पीस सोसाइटी और सोशल क्यों घुसा दिया भैया? यहाँ पे सोसाइटी और सोशल वेलबिंग इसलिए घुसा है, कोई व्यक्ति अगर जो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, बट वो सोसाइटी में जाके उलूल जुलूल हरकतें करे, तो क्या वो हेल्दी है? वो हेल्दी पर्सन नहीं कंसीडर किया जाएगा। हेल्दी पर्सन तब कंसीडर किया जाएगा जब वो फिजिकली, मेंटली और सोशली यानी कि समाज में बैठने योग्य हो, समाज में बात करने योग्य हो, समाज में बैठ के अच्छी अच्छी बातें कर ले, समाज की भलाई के कार्य कर ले, तो उसे हम लोग बोलेंगे भैया आप बिल्कुल फिट हो। ठीक है। अगर जो क्या हो सोशली वेलबींग नहीं है तो क्या उसे हम लोग क्या एक हेल्थ उसको अनहेल्दी घोषित कर देंगे? जी हाँ, वो अनहेल्दी है, उस पर्सन को हम अनहेल्दी कहेंगे। ठीक है। अगर ये जो पर्सन समाज में बैठने योग्य नहीं है वो अनहेल्दी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO। ठीक है। अब फिजिकल हेल्थ में क्या क्या आ जाते हैं वो देख लेते हैं भैया। फिजिकल हेल्थ को भी एक बार, आप यहाँ पे इतने डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हो तो एक बार फिजिकल हेल्थ को भी बता दो। व्हाट इज अ फिजिकल हेल्थ? फिजिकल, ठीक है, फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ क्या है? बॉडी का प्रॉपर काम करना। फिजिकल हेल्थ मतलब होता है बॉडी का प्रॉपर काम करना, जिसमें क्या आ जाता है? जिसमें हमारा क्या आता है? नॉर्मल बीपी आता है। जो हमारा बीपी जो है वो नॉर्मल है भैया। ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल है भैया। ब्लड प्रेशर ही अब नॉर्मल है और हम फिजिकली फिट है तो क्या फिट है? नहीं। ठीक है। और क्या होना चाहिए? और हमारा हेल्दी, देखो, हेल्दी हेल्दी वेट होना चाहिए। हेल्दी वेट मतलब कि अगर जो ओवर वेट हो या फिर अंडर वेट हो तो क्या हम लोग हेल्दी हैं? नहीं। इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्यों व्यक्ति ओवर वेट हो जाता है, क्यों व्यक्ति अंडर वेट हो जाता है, इसमें कारण भी पता चलेगा आपको। ठीक है। और क्या होना चाहिए? और हमारा गुड स्टेमिना। ठीक है, गुड स्टेमिना यानी कि कोई भी चीजें चल रही है तो उसके मतलब सहने की शक्ति। जैसे कुछ लोग होते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, कुछ लोग टेम्पर्ड बहुत नॉर्मल कूल होते हैं, तो ये सारी चीजें नॉर्मल होनी चाहिए। ज्यादा ओवर हुई तो आप अनहेल्दी हो गया। ये फिजिकल हेल्थ है। ठीक है। मेंटल हेल्थ क्या है भैया? मेंटल हेल्थ क्या है? माइंड स्ट्रेस को हैंडल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है। अब वो अलग कंडीशन आ गई कि यहाँ पे आपका जो व्यक्ति है मेंटली इल है। मेंटली इल है बोले तो जैसे कुछ लोग होते हैं ऐसे, आप देखने को मिल जाएगा आपको। मेंटल हॉस्पिटल जाए होंगे तो आपकी पोस्टिंग मेंटल हॉस्पिटल में होगी ही, तो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा कि कैसे व्यक्ति मेंटली इल होते हैं, उनको भी और ये भी। ठीक है, ये हो गया स्पिरिचुअली हेल्दी। स्पिरिचुअली हेल्दी यानी कि सोशल वेलबिंग में बोला था। भगवान मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो जिसको जिसके अंदर ये नहीं कि भगवान को ही माने, जिसके अंदर पीस हो, कामनेश हो, और वो क्या करे और उसके जीवन का एक मकसद हो। ये नहीं कि सुबह उठे खाए पिए सो गए, सुबह उठे खाए पिए सो गए, डेली का रूटीन यही चल रहा है, फोन चला रहे। कोई एक हमारा एम ही नहीं है जिंदगी का, मतलब जीने का कोई मतलब ही नहीं है। वो मतलब कि अनहेल्दी है। ठीक है। मतलब कुछ तो एम होना चाहिए भैया। अगर हम आज उठे हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है। ये नहीं कि खाए पिए फोन चलाए सो गए, नहीं। उठे हैं तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो करेंगे। ठीक है। ये है भैया। इतनी सारी चीजें बता दी, बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। थोड़ा सा इसको क्लियरिफाई करो ना। तो क्लियरिफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्लियरिफाई करने के लिए हमको रिलेशन समझना पड़ेगा। रिलेशन क्या? किस चीज का रिलेशन भैया? तो हम लोग यहाँ पे रिलेशन समझने वाले हैं। रिलेशनशिप बिटवीन फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इन तीनों के बीच में क्या आपका क्या है? रिलेशन है। ठीक है। अभी तक हमने फूड देख लिया, न्यूट्रिशन देख लिया, हेल्थ देख लिया, तो इन तीनों के बीच में क्या इसका रिलेशन है? तो देखो, अब रिलेशन बहुत इजी से आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि अभी तक आपने ये पढ़ लिया है। फूड, फूड को हमने क्या किया? इनटेक किया, मतलब खाया। फूड को खाया तो फूड से क्या मिलेगा? फूड से हमको मिलेगा न्यूट्रिएंट। ठीक है। फूड से हमको क्या मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा भैया? न्यूट्रिशन यानी कैसे अब्जॉर्ब होगा, कैसे डाइजेस्ट होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हमारा कहाँ पे चला जाएगा? न्यूट्रिशन पे। ठीक है। न्यूट्रिशन पे, यहाँ पे न्यूट्रिशन पे आ गया ये भैया। न्यूट्रिशन पे मीनिंग थोड़ा इधर उधर हो गया, न्यूट्रिशन पे आ गया। न्यूट्रिशन के बाद से कहाँ पे जाएगा? बॉडी यूज करेगा, बॉडी यूज इट। ठीक है। उसके बाद से क्या होगा? बॉडी यूज इट। बॉडी कैसे यूज कर रहा है, और फिर से
स्ट्रॉन्ग बोन। देखो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ तो आप बोलोगे थोड़ा थोड़ा आ रहा है लेकिन थोड़ा नहीं आ रहा। पहले हमने खाना खाया, खाना खाने से हमको क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन, और उसको हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके कहाँ पे ले गए, लीवर में ले गए, लीवर ने पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसका यूज किया, यूज करके एनर्जी बनाया, कुछ चीजें स्टोर की, और स्टोर किया तो क्या हुआ कि हमारा ये जो बोन है और बाकी सारी चीजें वो हेल्दी हुई, ताकतवर हुए। इसे ही हम लोग बोलते हैं फूड, न्यूट्रिशन और हेल्थ का रिलेशन। ठीक है, मान लो कि हमने दूध पिया, दूध से क्या आया, प्रोटीन आया, प्रोटीन और कैल्शियम आया, बॉडी क्या करेगा, उसको यूज करेगा और उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगी, हमारा हड्डी मजबूत होगा। ठीक है, वही अगर जो गलती हो, न्यूट्रिशन खराब हो गया तो हेल्थ भी खराब होगी। अगर कहीं गलती हो जाए, न्यूट्रिशन हम लोग खराब ले रहे हैं, जैसे कि फटा दूध पी लिया तो हमारे हमको फटीग हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, डिजीनेस फील होगा, ये सारी चीजें होगी। तो क्या न्यूट्रिशन बदलने से ये सारी चीजें हुई? जी हाँ, मतलब कि अगर न्यूट्रिशन पर डिपेंड, हम लोग खाना कैसे खाते हैं वैसे उस पर डिपेंड करता है हमारा हेल्थ। ठीक है, हेल्दी खाना मतलब हेल्दी हेल्थ। अब देखो भैया, ये बताओ कि चलो ठीक है, सारी चीजें ठीक है, न्यूट्रिशन से हम लोग हेल्दी खाना खाते हैं, हेल्दी हेल्थ होता है। क्या हम लोग ज्यादा खाना खा ले हमें हमारे पास ज्यादा हेल्थ आएगी, या फिर कम खाना खाए तो हमारे पास कम हेल्थ आएगी? इसका आंसर है नो। सिंपल समझो, हमारा जो बॉडी है वो पूरे बैलेंस पर चलता है, ना इधर ज्यादा जाएगा ना उधर ज्यादा जाएगा। मेरा कहने का अर्थ है कि बॉडी में अगर जो हमने ज्यादा खाना खा लिया, ओवर हम लोगों ने ईट कर लिया, तो बॉडी को एक और कंडीशन को फेस करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन किसको बोल रहे हैं भैया? माल न्यूट्रिशन, इसमें ये जो आप शब्द का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे माल न्यूट्रिशन, तो इसका अर्थ क्या है, इसे एक बार हमें बताइए। माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन कहने का अर्थ है कि अभी हमने कभी ओवर ईट कर लिया या फिर अंडर ईट कर, मतलब कि ओवर न्यूट्रिशन को हमने खा ले लिया, या फिर ज्यादा मतलब कम हो गया, डिफिशियंसी आ गया न्यूट्रिशन की, तो हमारा शरीर जो है बीमार पड़ेगा। ये नहीं कि खाने से ही हमारा हेल्थ बढ़ता है, नहीं, ज्यादा खाने से भी हेल्थ बिगड़ता है, कम खाने से भी हेल्थ बिगड़ता है, वही हम लोग इसमें पढ़ेंगे माल न्यूट्रिशन में। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? जब बॉडी को न्यूट्रिशन की मात्रा कब मिले, कितनी मिले, ये सब सारी चीजें डिसाइड हो, अगर जो उससे भी थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो आपको माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। ठीक है, माल न्यूट्रिशन कहने का अर्थ है, माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है डिफिशियंसी। माल न्यूट्रिशन का अर्थ है डिफिशियंसी। किस चीज की भाई? डिफिशियंसी, डिफिशियंसी या फिर एक्सेसिव। एक्सेसिव ये कहने का अर्थ है बहुत ज्यादा, या फिर इनबैलेंस। इनबैलेंस बोले तो हम लोग केवल जो है केवल कार्बोहाइड्रेट लिए जा रहे हैं, प्रोटीन का तो नामो निशानी नहीं है हमारे पास। ठीक है, प्रोटीन के बारे में तो हम लोग जानते ही नहीं है। इनबैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि अगर जो न्यूट्रिशन हम लोगों ने ज्यादा ले लिया, कम ले लिया, या फिर कुछ चीज को ज्यादा ले लिया, किसी चीज को कम ले लिया, तो हमको हो जाएगा माल न्यूट्रिशन। जब बॉडी को न्यूट्रिशन की मात्रा कम मिले, ज्यादा मिले या इनबैलेंस मिले, तो हमारे बॉडी को होता है माल न्यूट्रिशन। ठीक है, माल न्यूट्रिशन मतलब डिफिशियंसी, एक्सेसिव, इनबैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा माल न्यूट्रिशन कहने का अर्थ क्या है। डिफिशियंसी यानी कि क्या हो, ये जो आपका यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, डिफिशियंसी। और या डिफिशियंसी कहने का मतलब है जो हमारे बॉडी को क्या मिल रहा है, न्यूट्रिएंट मिल रहा है। देखो भैया, हाँ, हमारे बॉडी को क्या मिल रहा है, हमारे बॉडी को मिल रहा है न्यूट्रिएंट्स। वो क्या हो, कम हो या ज्यादा हो, या फिर ऐसे कुछ 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 भी हो, इनबैलेंस हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा बॉडी को। कभी ये बंदा फैट ले रहा है, कभी ये बंदा केवल कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, प्रोटीन ले रहा है, तो बॉडी क्या पगला नहीं जाएगी? वही चीज है, वही है माल न्यूट्रिशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है डिफिशियंसी, एक्सेसिव या इनबैलेंस ऑफ माल, इनबैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन मींस माल न्यूट्रिशन। अब इसके क्या भैया टाइप्स भी होते होंगे? बिल्कुल, इसके टाइप्स होते हैं, तब हम लोग हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन यहाँ पे। टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन, इसके टाइप कितने होते हैं? तो माल न्यूट्रिशन के मेजरली दो टाइप्स होते हैं, एक अंडर न्यूट्रिशन, एक ओवर न्यूट्रिशन।
तो भैया अंडर न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है ये भी बता दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हमारा क्या पहला है, पहला टाइप है अंडर न्यूट्रिशन। ये अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है? अंडर न्यूट्रिशन, जब बॉडी को जरूरत से कम चीजें या कम कैलोरीज मिल रही हो उसे हम लोग बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ, ए भैया मैंने गलत हो गया भैया, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि हम हमको क्या मिल रहा है, हमको कम कैलोरी मिल रही है, जरूरत से कम कैलोरी मिल रही है। मान लो कि हमको दिन भर में 40 कैलोरी की जरूरत है, बट हमको कितना 20 कैलोरी ही मिल रही है, तो हमको क्या हो गया है, तब हमको हो गया भैया अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन का एक टाइप अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि हमको खाना कम मिल रहा है। ये ज्यादातर गरीब लोगों में देखने को मिलता है, मानिए ना मानिए पैसे से खाना आता है, ठीक है, और खाने से हेल्थ आती है, इसीलिए गरीब लोग जो है वो अच्छे से अपना न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं और बीमार रहते हैं, ठीक है। यह है आपका अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन मतलब कि डिफिशियंसी ऑफ अ न्यूट्रिशन, ठीक है। कॉज तो आपने बताया नहीं, कॉज क्या है, तो कॉज इसका मैंने अभी एक झटके में ही बता दिया था आपको, कॉज भी देख लो यहाँ पे। इसका कॉज क्या है, इसका कॉज है पुअर डाइट। पुअर डाइट यानी कि खाने की जो मात्रा है वो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कम कर दी है, या फिर सारी चीज़ें जो है वो, सारी चीज़ें जो है हमें कम मात्रा में मिल रही है, जिससे क्या होता है, जिससे हमको होता है टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। और क्या हो सकता है, और हमको हो सकता है कैंसर, जी हाँ कैंसर तक भी हो सकता है माल न्यूट्रिशन के कारण, अंडर न्यूट्रिशन के कारण, पुअर डाइट होने के कारण। और क्या हो सकता है भैया, और हो सकता है डायरिया। भैया डायरिया तो चलो झेल लेंगे, बट कैंसर और टीबी हो जाए तो खेला खत्म भैया। टीबी तो एटलीस्ट ठीक भी हो जाता है, बट कैंसर का क्योर नहीं है। हाँ आप बोलोगे कैंसर का क्योर है, बट सम केसेस में उसका क्योर हो जाता है, सारे केसेस में नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग आगे आ जाते हैं इसका, ठीक है। आगे क्या है, आगे देखो, आगे क्या, मान लो कि किसी को अंडर न्यूट्रिशन हो गया, तो उसमें उसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो इफेक्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इफेक्ट यानी कि मान लो कि जो व्यक्ति है उसका इफेक्ट क्या दिखेगा भाई, उसके अंदर अगर जो मान लो कि कोई व्यक्ति ठीक ठाक है और उसके अंदर अंडर न्यूट्रिशन हो जाए और बोले मैं डाइट पे हूँ, मैं डाइट पे हूँ, तो क्या चीजें देखने को मिलेगी, स्टडी ग्रोथ। स्टडी ग्रोथ कहने का मतलब है कि उसका ग्रोथ जो है रुक जाएगा। ये किस में हो रहा है, ये बच्चों में हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्टडी ग्रोथ, ठीक है। ये हम लोग किस में देख रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं चाइल्ड में। स्टडी ग्रोथ यानी कि बच्चों का ग्रोथ रुक जाता है। और क्या देखने को मिलती है, और वीकनेस, सॉरी वीक इम्यूनिटी, यानी बच्चे जो है वो बार बार बीमार पड़ते हैं। तो क्या अमीरों के बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं तो क्या उनको माल न्यूट्रिशन हो गया, इसका अर्थ है नहीं, उनको बार बार वो बैक्टीरियल वायरल चीजों से इफेक्ट होते हैं। बट क्या होता है, वीक इम्यूनिटी इसलिए होती है क्योंकि वो जो है उनकी इम्यूनिटी उतनी डेवलप ही नहीं होती है। डेवलप होने कैसे होती है, डेवलप डेवलप उनको अगर जो खेलने दिया जाए, वो सारी चीज़ों से एक बार ग्रसित हो, जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट चलता है किस चीज़ का, वैक्सीनेशन का, वैसे ही उनका वैक्सीनेशन होता है मिट्टी में, सारे वायरसों से वो लड़ते हैं, ठीक है। वीक इम्यूनिटी, ठीक है। और क्या होता है, पुअर आईक्यू, मतलब कि जो व्यक्ति है उसकी सोचने की क्षमता कम हो गई, जो बच्चा है वो ज़्यादा स्मार्ट नहीं होगा, ठीक है। और अडल्ट में क्या होगा भैया, बच्चे में ही थोड़ी होता है माल न्यूट्रिशन, अडल्ट में भी तो होता है भैया, पुअर लोग भी होते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे डाइट के नाम पे अपने अंदर अंडर न्यूट्रिशन का, अंडर माल न्यूट्रिशन कर लेते हैं, तो उसको क्या होता है, उनको वीकनेस होती है, वीकनेस होती है, वीकनेस होती है, ठीक है। वीकनेस होगी, और क्या होगा, और क्या होगा भैया, वेट लॉस होगा, और क्या होगा, वेट लॉस होगा, और क्या होगा, और क्या होगा, मसल, वो जो मसल्स है वो क्या होगा, यानी कि मसल जो है वो गलना चालू हो जाएगा, पतला ऐसा हड्डी की तरह हो जाएगा। तो भैया इसमें ज़्यादा क्या कि इसका कोई दिक्कत नहीं है अडल्ट में, हम लोग तुम्हारे न्यूट्रिशन पर अंडर न्यूट्रिशन पर जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं भैया, मर जाओगे किसी दिन, ऐसा कॉज होता है, ठीक है। कॉमन डिजीज क्या क्या होती है, अब बताओ, अब इसमें डिजीज भी देख लो भैया, इसमें कौन कौन सी डिजीज होती है।
देखो अगर जो अंडर न्यूट्रिशन गए तो तुमको क्या होगा, डिजीज होगा। ठीक है, तो उसमें क्या कौन कौन सी कॉमन डिजीज होती है वो देख लो भैया। कॉमन डिजीज यानी कि कोई व्यक्ति जो है वो बोल रहा है मैं डाइट पे हूँ और उसको हो गया माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन में अंडर न्यूट्रिशन, तो उसको देखने को क्या मिलेगा, उसको देखने को मिलेगा मार्श, हाँ मार्च, मार्च, मार्च जो है, मार्च एक डिजीज है। इसमें क्या होता है, सेवर कैलोरी डिफिशियंसी हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें हो जाता है सीवियर कैलोरी डिफिशियंसी। इसमें जो व्यक्ति है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा कैलोरी की डिफिशियंसी आ जाती है। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति है उसका बॉडी जो है पतला होने लगता है, उसके बॉडी में कैलोरी नहीं होती है कि भाई वो खड़ा तक हो पाए। उसमें हम लोग बोलते हैं माल्च सम। ठीक है, मालसम। इसका फीचर क्या है भैया, वेरी थिक, वेरी थिन, मतलब कि बहुत पतले लोग। ठीक है, अब यही कारण नहीं हो सकता भैया, जो मेरा एक दोस्त है वो बचपन से पतला था, क्या उसको अंडर न्यूट्रिशन है, वो अंडर माल न्यूट्रिशन है? नहीं, उसमें बहुत सारे कॉज होते हैं। ठीक है, बट अगर जो कोई व्यक्ति हेल्दी है काफी, उसके बाद से हो जाए तो और क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ स्किन, मतलब स्किन यानी कि अब ये नहीं है कि स्किन का मतलब स्किन ही हट जाएगा, केवल मसल्स मसल और उसके अंदर का केवल मसल्स दिखेंगे, नहीं, उसका मसल स्किन जो है वो बिल्कुल ऐसे ढीला ढीला सा हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, और सीवियर वेट लॉस, सीवियर वेट लॉस। ठीक है, ये चीजें हो गई भैया। उसके बाद से एक और आता है कॉस्टोर्च। ठीक है, एक और डिजीज आता है, उस डिजीज का क्या नाम है, उस डिजीज का नाम है हमारा कैशी कैशी कैसिरोकोर। कैशिरोकोर क्या होता है, प्रोटीन डिफिशियंसी। क्या हमारे के अंदर केवल कैलोरीन डिफिशियंसी हो सकती है, इसका आंसर है नहीं भैया, प्रोटीन भी तो चाहिए होता है, प्रोटीन डिफिशियंसी। इसमें क्या होता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है। ठीक है, प्रोटीन डिफिशियंसी, ये जो दो डिजीज है ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। एक में कैलोरी कम हो रही है, एक में प्रोटीन कम हो रहा है, ये चीजें याद रखना। ठीक है, इसका फीचर क्या है, फीचर भी थोड़ा सा तो याद ही रख लेना भैया। फीचर मतलब कि इसको अगर जे आपको दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे, तो देखो क्या होता है आपका सेलो एब्डोमन। सेलो एब्डोमन मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो आपका एब्डोमन है वो जो है पीछे की तरफ ऐसे हो जाता है, जो हमारा एब्डोमन है वो बिल्कुल पीछे की तरफ चला जाता है, जैसे उसमें देखोगे सी टाइप बन जाता है भैया। ठीक है, और क्या आएगा, और एडिमा। एडिमा यानी कि कोई व्यक्ति फूला फूला है तो क्या उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति आ गई भैया कि वो ओवर न्यूट्रिशन पे चला गया, इसका आंसर है नहीं, उसमें माल न्यूट्रिशन भी, माल न्यूट्रिशन के अंडर न्यूट्रिशन भी हो सकता है। पूछोगे कैसे, कैसे, क्योंकि भैया उसमें प्रोटीन डिफिशियंसी होगी तो उसका पेट कम होगा और उसमें सूजन आएगी, और क्या होगा, और उसका हेयर डिस्कलर, हेयर डिस्कलर यानी कि उसके बाल सफेद होने लगेंगे। ये जिसके बाल सफेद होने लगेंगे तो भाई उसको राय एक बार जरूर देना भाई कि एक बार आप अपने प्रोटीन इनटेक को बढ़ाओ। ठीक है, ये भी कारण हो सकता है कि आपके बाल सफेद हो रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या भैया, केवल प्रोटीन और कैलोरीज की ही डिफिशियंसी हो सकती है, इसका आंसर है नहीं, विटामिन की भी डिफिशियंसी होती है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखने वाले हैं विटामिन की डिफिशियंसी, मतलब कि विटामिन की डिफिशियंसी, विटामिन की कमी हो तो क्या हमको देखने को मिलेगा। देखो, विटामिन की डिफिशियंसी, कौन सा विटामिन है और कौन सी डिजीज होगी। देखो, विटामिन ए, ठीक है, ए, सी, डी, भैया बी कहाँ है, बी अबे कह रहे हो कहाँ होता है भाई बी, और फिर से आयरन। ठीक है भैया, विटामिन ए की कमी से क्या होगा, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस आएगा। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि क्या भैया, रात में तो दिखता ही नहीं है किसी को, तो नाइट ब्लाइंडनेस क्या क्या है मतलब है, रात में तो किसी को नहीं दिखता। अरे यार, लाइट के कम लाइट प्रेजेंस में भी आपको थोड़ा मोड़ा दिख जाता है ना, बट नाइट ब्लाइंडनेस एक बार आ गया तो वो भी नहीं दिखेगा। और क्या होगा, और आपका आपका सर्विलेंस होगा, सर्विलेंस होगा, सर्विलेंस होगा। ठीक है, और क्या होगा, और आपको सर्विलेंस हो गया, उसके बाद से आपको यहाँ पे विटामिन सी की कमी से आपको रेक्टिस हो सकता है, रिकिट्स हो सकता है, रिकिट्स हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, आयरन की कमी से भैया ब्लड की कमी होगी। मैंने देखा था भैया, आयरन हीमोग्लोबिन
के साथ जुड़ रहा है, ठीक है, तो एनीमिया बोलते हैं। अगर जो किसी के अंदर ब्लड की कमी हो उसे हम लोग एनीमिया बोलते हैं। तो भैया यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं ओवर न्यूट्रिशन पे। ओवर न्यूट्रिशन क्या बोल रहा है, ठीक है, ओवर न्यूट्रिशन ये क्या कह रहा है, ओवर न्यूट्रिशन। तो ओवर न्यूट्रिशन यानी कि जब बॉडी कैलोरी ज्यादा ले रही हो या चीजें ज्यादा ले रही हो, मतलब कि एक्सेसिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैलोरीज, उसे हम लोग बोल देंगे क्या, ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन इसका कॉज क्या हो सकता है, कॉज यानी कि इसका कारण क्या हो सकता है, तो कारण भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो भैया इसका कॉज क्या हो सकता है भाई, अगर जब कोई व्यक्ति कैलोरी ज्यादा ले रहा है तो क्या ज्यादा हेल्दी हो जाएगा, उसका आंसर है नहीं भाई, वो बीमार हो जाएगा और ज्यादा बीमार हो जाएगा, कैलोरी ज्यादा ले रहा है तो, ठीक है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, फास्ट फास्ट फूड, मतलब कि जो बाहर की चीजें हम लोग खाते हैं क्या उसे हम लोग खाने में काउंट करते हैं, नहीं। अगर जब बाहर की चीजें हम लोग खा के आए हैं तो मतलब कि 95% लोग घर में खाना खाते ही खाते हैं। फास्ट फूड किसने खाया, चाउमीन खाया, गोलगप्पे खाया, क्या उससे हम लोग का पेट भर जाता है, इसका आंसर है नहीं। क्या उसमें एनर्जी और न्यूट्रिशन होता है बट हमारा पेट नहीं भरता है। तो फास्ट फूड ले लिए हमारे पास, तो न्यूट्रिशन एक्सेसिव अमाउंट में आ गया बट हमारा पेट नहीं भरा है, उसको हम भरने के लिए खाना खाते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या है भैया, उसके बाद से आपका एक्सेसिव एक्सेसिव शुगर। एक्सेसिव शुगर कहने का अर्थ है कि बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग शुगर का इंटेक करते हैं। कोई सा भी कोल्ड ड्रिंक हो, कोई सा भी सॉफ्ट ड्रिंक हो, कुछ भी हो, उसमें बहुत ज्यादा शुगर होते हैं, ठीक है। और क्या होता है आपका लेक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब कि हम मान लो कि नॉर्मल खाना खा ही रहे हैं और दिन भर बैठे जा रहे हैं, बैठे रहे हैं भूदू की तरह, तो क्या हमारे अंदर क्या कैलोरी बर्न होगी, नहीं बर्न होगा। तो अगर हमारे यूज ही कम हो जाएगा और इनटेक सही रहेगा तो हमारे अंदर ओवरवेट होगा कि नहीं, हमारा हमको हमारा जो वेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसी को बोलते हैं ओवरवेट, ठीक है। अब ओवरवेट, अब ठीक है भैया, ओवरवेट तो हम समझ गया, बट ओवरवेट का कुछ तो एक चीज बताओ, एक बात बताओ हमको। ओवरवेट हो गया तो हमको कैसे पता चलेगा कि ओवरवेट है कि अंडरवेट है। मेरे को तो देखने में मेरी बॉडी परफेक्ट लगती है, सबको यही लगता है, बट सामने वाले व्यक्ति जो है वो बोलते हैं भैया आपकी बॉडी जो है काफी फैटी हो चुकी है। तो क्या हम मान ले, नहीं, मत मानिए, मैं ये बोल रहा हूँ, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें ऑब्जर्व करने पड़ेगी, जिससे जैसे होता है हमारा BMI, मतलब कि बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स हमेशा 30 के नीचे होना चाहिए, 30 के ऊपर गया तो समझ लो कि आप ओवरवेट हो, और 18 के नीचे आया तो आप समझ लो कि आप अंडरवेट हो। और क्या, और इसका क्या इफेक्ट हो सकता है भैया, BMI जो है वो ऊपर चला जाएगा तो मान लेंगे। और क्या हो सकता है, और हमको क्या हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज में बताया भी था, इंसुलिन प्रोडक्शन ही नहीं होता है। टाइप 1 में इंसुलिन प्रोडक्शन होता है बट उतने मात्रा में नहीं होता है जितने मात्रा में चाहिए, लेकिन टाइप 2 में होता ही नहीं भैया। उसके बाद से क्या हो सकता है, और हाइपर टेंशन हो सकती है। क्या अगर जो ओवर खाना हम खा ले, ज्यादा खाना खा खा कर सोए और कैलोरी बर्न ना करे तो क्या हमको बीमारी नहीं होगी, हम ज्यादा हेल्दी होंगे, इसका आंसर है नहीं। देखो क्या क्या बीमारी हो रही है। ये BMI तो समझो कि जानने का अपना एक चीज है, ठीक है। टाइप 2 जो है अपना क्या है, टाइप 2 जो है अपना क्या है, टाइप 2 डायबिटीज है, ठीक है, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, और हमारा हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज यानी कि भाई हार्ट अटैक तक भी आ सकता है, मजाक से हट के ग्रुप, हार्ट अटैक भी आ सकता है, ठीक है। अब भैया आप बोलोगे अंडरवेट ओवरवेट में, एक बार थोड़ा सा कंपेयर करा के हमको बता दो ना, कौन सी चीजें अलग होती है, कौन सी चीजें एक होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस कर देखेंगे, किस चीज का भाई डिफरेंस देखेंगे, इस चीज इधर हम लोग डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन अंडरवेट, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो कौन सा डिफरेंस आएगा भैया, डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस अंडर न्यूट्रिशन में क्या होगा, यहाँ पे ये है हमारा अंडर, ये है ओवर, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अंडर न्यूट्रिशन में क्या होता है, अंडर न्यूट्रिशन में कलर ही मैं चेंज कर देता हूँ, है ना।
अंडर न्यूट्रिशन में क्या होता है, अंडर न्यूट्रिशन में सबसे पहले क्या होता है, वेट लॉस होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें वेट गेन होता है। तो उसमें लॉस होगा तो इसमें गेन नहीं होगा, बिल्कुल होगा भैया, मना थोड़ी कर रहे हैं हम, नहीं होगा। वेट गेन होता है। और क्या होता है, और यहाँ पे वीकनेस होती है, मतलब थका थका फील करता है व्यक्ति। और यहाँ पे क्या होता है, ओबिसिटी, ओबिसिटी यानी कि बिल्कुल क्या बोलेंगे, लेजी, लेजीनेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिफिशियंसी डिजीज होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, डिफिशियंसी डिजीज होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लाइफ स्टाइल डिजीज होती है, मतलब कि कम हो तो चलो ठीक है, वेट लॉस होगा, सारी चीजें होगी, बट भैया ये डिजीज तो भैया टाइप 1 टाइप 2 वाला इंसुलिन लेना पड़ जाएगा, ठीक है। ये है भैया, ये सारी चीजें हो गई। अब ये बता दो हमको कि रोल, किस चीज का रोल भैया, रोल ऑफ न्यूट्रिशन मेंटेनिंग हेल्थ, मतलब कि हेल्थ को मेंटेन करने में क्या क्या इसका हाथ है। भाई मैं तो इसको बोल रहा हूँ कि पूरा हाथ तो इसी का, भाई कुछ भी हो न्यूट्रिशन को मारो जाके। रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ, मतलब मेंटेन करने में इसका हाथ क्या है, इसका बहुत बड़ा हाथ है, ये यहाँ का खलनायक है, ठीक है। देख लेते हैं भाई, दो चार चीजें देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना लेक्चर खत्म करते हैं क्योंकि चैप्टर खत्म हो चुका है अब, ठीक है। पहला क्या काम है, पहला एनर्जी, ठीक है। पहला काम है इसका एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन बहुत अच्छी बात है भैया, ये तो हमने देखा ही था। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि प्रोटीन जो है वो टिश्यू को कैसे बनाता है, इन्फेंट में बहुत चीज़ें, बहुत सारे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और रिपेयरिंग ऑफ बॉडी, रिपेयरिंग ऑफ बॉडी यानी कहने का अर्थ है, मान लो कि हमको क्या टाइप, आपने यहाँ पढ़ा था इम्यूनोलॉजी में कि हमको इम्यून सिस्टम बनाने के लिए बी लिम्फोसाइड, टी लिम्फोसाइड, ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। तो इनके पास रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, हमारे किससे, इससे आता है न्यूट्रिशन से। तो यही है हमारा आज का न्यूट्रिशन का चैप्टर। तो आज का चैप्टर होता है समाप्त। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।